अल्लाह के नबी के ऊपर बहुत तरीके के जुल्म सितम हुए, मगर आपने बद्दुआ नहीं। बहुत रेयर केस ऐसा मिलता है, बहुत शाज़ और नादिर ऐसे वाक़यात मिलते हैं जहां अल्लाह के रसूल की जबान से बद्दुआ के अल्फाज़। एक मौका हमें सीरत नबी के अंदर मिलता है जब अल्लाह के नबी बद्दुआ करते हैं। कुछ कबीले के लोग आते हैं और धोखे से फ्रॉड करके, धोखा करके, फरेब करके वो अल्लाह के नबी के 70 ऐसे सहाबा जो कुरान के हाफिज थे, कुरान के कारी थे, उन 70 सहाबा को अपने साथ लेकर के जाते हैं और रास्ते में गद्दारी करके, फ्रॉड करके उन 70 सहाबा को शहीद कर डालते हैं, कत्ल कर डालते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी को इतनी तकलीफ होती है, एक महीना कंटिन्यू आप नमाज में कुनूत नाज़िला पढ़ते हैं। हर नमाज की आखिरी रकात में रुकू के बाद खड़े होकर के आप कुनूत नाज़िला पढ़ते हैं और कुनूत नाज़िला में आप उन काफिरों का नाम लेकर के, उनके कबीलों का नाम लेकर के बद्दुआ करते हैं। ओ लोगों, तुम्हारी नजर में कुरान के हाफिज की अहमियत हो या न हो, मेरे नबी की नजर में कुरान के हाफिज की और कुरान के आलिम की और कुरान के कारी की अहमियत देखो कि कुरान के कारियों के कत्ल पर अल्लाह के नबी को इतना गुस्सा आया। आप एक महीने तक कुनूत नाज़िला में उनके कातिलों पर बद्दुआ करते रहे। कुरान का हाफिज और कुरान का आलिम बहुत ऊंचा बात। और मैं मुबारकबाद देता हूं इन 5 बच्चों को, इनके खुशनसीब माँ बाप को, जिस दौर में दुनिया नौकरी की तरफ भाग रही है, दुनिया के उलूम और डिग्री की तरफ भाग रही है, आपने अपने बच्चे को एक मदरसे में भेजा। और मैं ये भी जानता हूं सीमांचल के अक्सर मदरसे जागीर से चलते हैं। ये बच्चे अपने घर के इज्जतदार घर के बच्चे हैं, लेकिन जागीर की शक्ल में ये किसी के दरवाजे पर जाकर के टिफिन लेकर के खाना लाते हैं, अपनी इज्जत नफ्स को बार बार कुचलते हैं सिर्फ इसलिए कि ये कुरान पढ़ने आए हैं। इनका मकसद कुरान सीखना है, कुरान याद करना है। और आज अल्लाह के फजल करम से इनके हाथ पर मौलाना तौहीद साहब ने, मैंने और दूसरे लोगों ने दस्तार बांधी है, जो इस बात की पहचान है कि आज के बाद समाज में ये हाफिज जी के नाम से याद किए जाएंगे, ये हाफिज कुरान। मैं अपने इन बच्चों से एक बात कहना चाहता हूं, इसी समाज में हमने ऐसे भी बच्चों को देखा है जो कुरान के हाफिज तो बन गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद गलत संगत में पड़ गए, गलत रास्ते पे चले गए। कुरान जितना याद था वो भुला भी दिया और उनके कैरेक्टर और उनके किरदार से कहीं से भी ये प्रतीत नहीं होता, ये नहीं झलकता, ये नजर नहीं आता कि कुरान के बाद। ऐ मदरसा दारुल कुरान से हिफ्ज़ करने वाले मेरे प्यारे बच्चों, तुम समाज में जब अपने नाम के साथ हाफिज का टाइटल लेकर के जा रहे हो, उस टाइटल की हिफाजत करना। दुनिया तुम्हारी हरकतों को देखने के बाद जस्टिफाई करेगी, तय करेगी कि हाफिज लोग कैसे होते हैं। मार्केट से तुम गुजरोगे, तुम्हारे सामने बहुत सारे गलत मनासिर भी आएंगे, गंदी चीजें भी तुम्हारे सामने ऑफर की जाएंगी, देखने को तुम्हें उकसाया जाएगा, तुम्हें आकर्षित किया जाएगा। लेकिन तुम्हारे सीने में अल्लाह का कुरान है, इस कुरान की कदर करते रहना और उन नामुनासिब चीजों से, उन गंदी चीजों से, उन वल्गर चीजों से हमेशा अपने आप को बचा के रखना और इस कुरान की हिफाजत करते रहना। इसलिए कि अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं, ताहदू हाज़ल कुरान, इस कुरान को
अच्छी तरीके से याद रखो। वइन्नहु अशद्दु तफल्लुतम मिनल इबिली फी उकुलिहा। जिस तरीके से ऊंट को अगर किसी खूंटे में बांध दिया जाए तो ऊंट जिस तरीके से भागने की कोशिश करता है, कुरान करीम भी आपके सीने से निकलने की कोशिश करेगा। इस कुरान को बांध के रखना, इस कुरान को महफूज करके रखना, कुरान को अपने दिल से दिमाग से निकलने मत। मेरे अजीजों, बात निकली है कुरान की, तो एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने दुनिया में बहुत सारे नबियों को भेजा और बहुत सारे नबियों को अल्लाह ताला ने बहुत सारी किताबें दिया था। 4 किताबों का नाम तो हम बहुत फेमस है, मशहूर है, जानते हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर मिली थी, मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात मिली थी, ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील मिली थी, हमारे नबी को कुरान मिला। ये तो हम जानते हैं। बहुत सारी किताबों का नाम भी हमें नहीं मालूम, लेकिन ये बात याद रखो, जिस तरीके से अल्लाह का आखिरी नबी खातमुन नबिय्यीन है, अब आपके बाद दुनिया में कोई नबी आने वाला नहीं, कोई रसूल आने वाला नहीं है। उसी तरीके से कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है। अब कुरान के बाद कोई दूसरी किताब दुनिया में आने वाली नहीं है। कुरान ने पिछली तमाम किताबों को मंसूख कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब कानून चलेगा तो कुरान का चलेगा। अब अगर माना जाएगा किसी किताब के कानून को, अगर कोई किताब बुक ऑफ लॉ है, अगर कोई किताब कानून की किताब है, तो वो कुरान मजीद है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान को उतारा तो कौन से फरिश्ते के जरिए उतारा? फरमाया नज़ल बिही रूहुल अमीन। इस कुरान को लेकर के जिब्रील अमीन आए हैं, फरिश्तों के सरदार आए। तमाम फरिश्तों में सबसे आला, सबसे आजम, सबसे बेहतरीन फरिश्ते हजरत जिब्रील इस कुरान को लाए। कुरान जिस हस्ती के ऊपर उतारा गया, उस हस्ती के बारे में अल्लाह कुरान में कहता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ नबी, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा। कुरान को उतारने वाला कौन? रब्बुल आलमीन। कुरान को लेकर के आने वाला फरिश्ता कौन? रूहुल अमीन। और कुरान जिस हस्ती पर उतरा, उस हस्ती, वो हस्ती कौन? रहमतुल लिल आलमीन। कुरान जिस महीने में नाज़िल हुआ, वो महीना भी सारे महीनों में सबसे ज्यादा बरकत वाला। ये मेरी ही तकरीर के दौरान माइक को जो है गड़बड़ होना, बार बार ये छोड़ रहा है, पकड़ना। कहा है भैया माइक वाले, पैसा वैसा नहीं मिलेगा, बेफिक्र भैया। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। कुरान करीम कौन से महीने में उतरा? रमज़ान में। सारे महीनों में सबसे ज्यादा बरकत वाला महीना रमज़ान। आज एक साहब मसला पूछने लगे। 15-16 साल पहले 15-16 साल पहले किसी आदमी ने रमजान के रोजे की हालत में अपनी बीवी के साथ सोबत कर ली। गलती का एहसास हुआ। अब वो इंसान कफ्फारा अदा करना चाहता है। मेरे पास मसला आया, मौलवी साहब कफ्फारा क्या है? मैंने कहा 60 दिन कंटिन्यू रोजा रखा, एक दिन की भी गैपिंग नहीं। एक रोजा अगर आपने खराब किया तो आपको 60 रोजा रखना है कंटिन्यू। और अगर 60 रोजे की ताकत नहीं है तो 60 मिस्कीन को खाना है। ये रमजान के रोजे की अहमियत, और रमजान के रोजे में अगर कोई ये गलत काम कर देता है तो उसकी इतनी बड़ी सजा है। तो कुरान उतरा है रमजान के, फिर रमजान के आखिरी अशरे की किसी एक रात में कुरान उतरा है।
वो रात भी तमाम रातों में सबसे अफजल है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्री वमा अदराका मा लैलतुल क़द्री लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर। ऐ नबी, इस कुरान को हमने लैलतुल क़द्र में उतारा है। और आपको क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र 1000 महीने से अफजल है। 1000 महीना कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो, तकरीबन 84 साल बनते हैं। एक रात जिस रात में कुरान उतरा है, उस एक रात की फजीलत ये है कि वो एक रात अल्लाह ताला के यहाँ 84 साल से बेहतर है। ये है कुरान। हमने कुरान को बड़ी आसानी से हासिल कर लिया है। इस कुरान की कदर हमको नहीं मालूम है। ये कुरान बहुत बड़ी दौलत है अल्लाह ताला का। ये कुरान अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है मेरे भाइयों। ये कुरान हमें और आपको मिला है। इस कुरान की कदर करो, इस कुरान की वैल्यू को समझो, इस कुरान की कीमत को समझो। मान लीजिए हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा देने वालों को हमारे यूपी में योगी जी टैबलेट दे रहे हैं। इंटर और बीए करने वालों को योगी जी टैबलेट दे रहे हैं। लैपटॉप दिया जा रहा है। उस टैबलेट को, उस लैपटॉप को एक स्टेट का मुख्यमंत्री दे रहा है तो उसकी बड़ी वैल्यू हो जाती है। अगर आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाए, देश के प्राइम मिनिस्टर का मैसेज आ जाए, स्टेट के चीफ मिनिस्टर का मैसेज आ जाए और उसमें आपका नाम लिखा हो और आपको मुखातब किया गया हो, आप तो बाग हो जाएगी। इतनी बड़ी हकीकत मेरे पास मैसेज आया। वो लोगों, ये कुरान में तो अल्लाह का मैसेज है। ये कुरान अल्लाह ताला का लास्ट मैसेज है। ये अंतिम संदेश है जो अल्लाह ने आपको दिया है। फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। वो लोगों, ये कुरान रमज़ान के महीने में उतारा गया है और ये कुरान सारी मानवता के लिए गाइडेंस का काम करता है, मार्गदर्शन का काम करता है। सही क्या है, गलत क्या है, खरा क्या है, खोटा क्या है, सच्चा क्या है, झूठा क्या है, शिर्क क्या है, तौहीद क्या है, ये कुरान आपको बताएगा। वबय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, ये हक और बातिल को खोल खोल के बयान करने वाली किताब है। लाओ दुनिया की कोई और, लाओ दुनिया की कोई और बताओ। डॉक्टर जाकिर नाइक पड़ोसी मुल्क के दौरे पर है। एक क्रिश्चियन ने सवाल किया, डॉक्टर साहब आपने बाइबल की फला आयत पढ़ी है, आपने गलत तरीके से कोट किया है। डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर मैंने गलत कोट किया है आप प्रूफ ला के देखो, मैं मान लूंगा। अपनी दूसरी तकरीर में डॉक्टर जाकिर नाइक बोलते हैं कि बाइबल के इंडिया के अंदर कई हजार नुस्खे और उन हजारों नुस्खों में बहुत डिफरेंस है, बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। बाइबल के अलग अलग एडिशन में बहुत अंतर। दूसरी तरफ आ जाओ कुरान के अंदर, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान पढ़ते हुए शहीद किए गए। और जब वो कुरान पढ़ रहे थे, उस कुरान की कॉपी के ऊपर, उस कुरान के नुस्खे के ऊपर हज़रत उस्मान गनी के खून के छींटे भी पड़े थे। और मालूम है वो कौन सी आयत पढ़ रहे थे? ए भाई, हाँ हो जो भी नहीं, जिसकी वजह से डिस्टर्ब निकाल एकदम कोई मुरब्बत नहीं निकाल, और एकदम खामोशी के साथ तकरीर सुनने दीजिए। डोंट डिस्टर्ब, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं। तो कुरान करीम, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान की तिलावत कर रहे हैं और कुरान के जिस नुस्खे पर हजरत उस्मान गनी के खून के छींटे पड़े, वो आज भी ताशकंद के म्यूजियम में वो कुरान मौजूद है।
और आपको जान करके आश्चर्य होगा, हैरत होगी कि उस कुरान में और आज हमारे पास जो कुरान मौजूद है, देयर इज नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं।